अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और स्ट्रेट टॉक की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्ट्रेट टॉक पे आपने देखा होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और लोगों को भी मदऊ करें जो कि अपने अपने टॉपिक्स के एक्सपर्ट हों और वो उस पर आके अपनी बात करें। मैं गाय बगाए आप लोगों से इसी प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हम कलाम होता रहूँगा और इसमें मैं आपसे बात करता रहूँगा आके। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी बहुत कुछ अर्सा पहले इंडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो गर्दिश करी थी इंटरनेशनल मीडिया पे भी, लोकल मीडिया पे भी, रीजनल पे भी, और वो थी वो जो सिख्स को वो टारगेट करते हैं फॉरेन लैंड के ऊपर, स्पिनाच का काम करते हैं, असैसिनेशन कैरी आउट करते हैं। तो उस पर काफ़ी ह्यू एंड क्राई, काफ़ी शोर मचाया गया इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से जब जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त कनाडा के, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर डायरेक्ट इंडिया का नाम लिया और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लिया। तो उससे पूरे दिन में ठीक ठाक रिपल इफेक्ट्स क्रिएट हुए। डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई कि शायद ये यूक्रेन के मामले के ऊपर इंडिया को कोर्स करने की बात है या और दूसरे मामलों के ऊपर इंडिया को जो अपनी साइड पर लाने की बात है। लेकिन कतई नज़र इसके ये मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम इंटरनेशनल एजेंसीज़ कर चुकी हुई थी और उसी वजह से उन्होंने फिर इस चीज़ को अब मेरा ख़्याल है कि एक पुश बैक देने का सोचा है कि इंडिया की ये जो एक रोग स्टेटमेंट है कि हम कहीं पे भी जाके कुछ भी किसी के हवाले से कर सकते हैं किसी भी मौके के ऊपर, और ये बेसिकली उन्होंने इजराइल मॉडल, मोसाद मॉडल जो है उसको उठाया। तो मेरा ख़्याल है कि उसके ऊपर उन्होंने अब एक स्टॉपेज जो है वो डालने का सोचा है। ये किस हद तक आगे जाता है किस हद तक नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन मैं आज आपके सामने एक थोड़ी सी टाइमलाइन रखूँगा। और एक अभी कल 22 नवंबर को एक बड़ी ख़बर सामने आई है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट जो है वो बज़ कर रहा था और उसी के ऊपर बेसिकली हम लोग आगे की डिस्कशन भी लेके जाएंगे उसको बुनियाद बना के। लेकिन वो मैं आगे जाके आखिर में आपको बताता हूँ कि वो क्या ख़बर थी और क्या इंडिया ने ऐसा किया है जिसकी वजह से कल पूरा इंटरनेट जो है दोबारा से इसी एक इशू को लेके उसके ऊपर एक डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन पहली चीज़ ये कि जो ये रॉ है इसके हवाले से हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि ये सिख और कश्मीरी एक्टिविस्ट को पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर भी इनको ये टारगेट करने का प्लान करती रही है, इनको टारगेट करती रही है। मैं कुछ एक टाइमलाइन आपके सामने रखता हूँ जो हमने गैदर की है और उसमें हम लोग जो है वो लेकर आए वो वाले वाक़यात बड़े बड़े, खैर इसके वाक़यात सैकड़ों हैं लेकिन बड़े बड़े जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हैं जिसके ऊपर दुनिया में बात हुई है हम वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इसमें जो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर कनाडा के अंदर इन्होंने एक सिख का मर्डर किया जिसका नाम था हरदीप सिंह नजार, जिसके ऊपर बेसिकली कनाडा ने शोर मचाया कि इंडिया ने उनको यहाँ पे आके मारा है। और इसी चीज़ के ऊपर बेसिकली वो 5 आई का सारा मसला उठा के इन सारे ममालिक जो 5 ममालिक हैं इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है और उसके बाद जो है वो बेसिकली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये क्लेम किया था। ये सितंबर के अंदर जो है इसको इन्होंने उठाई बात है। ये सिर्फ आपको मैं अभी इस साल की जो मेजर एक्टिविटीज़ या मेजर जो न्यूज़ पे एक्टिविटीज़ हुई हैं वो बता रहा हूँ। इसी तरह बरतानिया में इन्होंने एक सिख फैमिली जो है उसको बुलाया गया जिसका नाम था अवतार सिंह कांडा। इस फैमिली को इसलिए बुलाया गया क्योंकि बरतानिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ये शक था कि शायद इसको रॉ ने जो है वो पॉइज़न किया है और वो इसके कत्ल में इन्वॉल्व है। ये अक्टूबर की बात है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर FBI ने एक सिख एक्टिविस्ट को वार्न किया इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर कि जी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो भी ख़तरे में। ये भी सितंबर का वाक़या है। फिर कनाडा के अंदर जो है 75 साल के थे रिपू दामन सिंह मलिक, इनको मार दिया गया इनकी फैमिली बिजनेस के बिल्कुल सामने। सन 2022 का वाक़या है और इसका भी कनाडा ने एक ठीक ठाक नोटिस लिया। जो अभी सारी बात हो रही है उसके अंदर कनाडा ने इसको भी शामिल किया। अच्छा, इन प्लान्स को जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर भी जो है अगर आपने गौर किया हो या इवन कराची में भी एग्जीक्यूट किया गया अगेंस्ट द सिख एंड कश्मीरी एक्टिविस्ट। उसमें कौन कौन थे? नवंबर 13 में इंडिया ने एक बकौल उनके जो एक वांटेड मिलिटेंट था उसको उन्होंने कराची के अंदर जो है वो हंट डाउन किया। उसके अलावा 2 इस तरह के उन्होंने मिलिटेंट जो हैं बकौल उनके जो उनके लिए वांटेड थे उनको उन्होंने पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया के अंदर हंट डाउन किया। उसके ऊपर मैं अलग से कुछ वीडियोस कर चुका हूँ और उसमें मैंने बताया कि इनका जो स्पेशली ट्राइबल एरिया के अंदर जिनको टारगेट किया है उनके क्लेम्स ISKP ने किए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। इसके ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो करूँगा कि ISKP जो आजकल अर्सवाइल फाइटा के अंदर जो किलिंग्स कर रही है, टारगेट किलिंग्स कर रही है, उनको क्लेम कर रही है, उसको इंडियन मीडिया किस तरीके से आगे क्लेम कर रही है, उनके जो बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स है वो उसको कैसे क्लेम कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बेसिकली एक बात की कि जी के उन्होंने अब रिपोर्ट दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की और एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और उन्होंने बल्कि बताया मई के अंदर कि
जो इंडियन एजेंट्स हैं ये यूएई और अफगानिस्तान के अंदर इनको बाकायदा प्रिपेयर किया गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ से एक्टिविटीज़ को लॉन्च करें और पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हों, लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको रिक्रूट करें और लोगों को हंट डाउन करना शुरू करें। सितंबर के अंदर जो है वो स्पिन बोल्दक के अंदर कुछ एजेंट्स हैं उनकी मीटिंग हुई जिसमें अफगानिस्तान के कुछ लोगों को रेडी किया गया कि वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग एक्टिविटी में जाके शामिल हों। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ या कहाँ से दे रहा हूँ, क्या ये मेरी अपनी गैदर करदा इन्फॉर्मेशन है? इसका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ पे शेयर हुई है। ये किसी पाकिस्तानी मीडिया से मैं आपको नहीं शेयर कर रहा या पाकिस्तानी किसी रिपोर्ट से शेयर नहीं कर रहा, ये मैं आपको बताऊँगा आखिर में कि ये कहाँ से इसका रेफरेंस है। अच्छा, सब नेशनलिस्ट जो है उनकी भी एक्टिविटीज़ आपने देखा होगा कि वो क्रिमिनल गैंग्स को, सब नेशनलिस्ट को, इनको भी इस वक्त इंडिया ने सपोर्ट करना शुरू किया और इनके बाकायदा प्रूफ वगैरह, फुटप्रिंट्स वगैरह नज़र आना शुरू हो गया। अभी कोस्ट लाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसके अंदर हमारे 17 लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे। अच्छा, अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान ने अरेस्ट किया कुछ लोगों को जो कि किलिंग में इन्वॉल्व थे रॉ के बेहस्त के ऊपर, और इसके ऊपर जो आईजी पंजाब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करके साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जगहों के अंदर पंजाब में उस सारे नेटवर्क को उठाया और उसमें उन्होंने बताया कि हमने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की और किसी बहुत बड़े फ़र्द को भी पकड़ा। उसको उन्होंने दोबारा रिवील नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त आने पर उस शख्स को रिवील करेंगे या उस नेटवर्क को रिवील करेंगे जो कि सारी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था। अच्छा, अटलांटिक काउंसिल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जो कि अब आर्काइव कर दिया है और उसका टॉपिक क्या था? हु इज़ बिहाइंड द किलिंग्स ऑफ कश्मीरी मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान। ये मार्च 20 को 2023 को इन्होंने पब्लिश किया था, आर्काइव्ड है इनकी। इसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा जाके। और उसके अंदर भी उन्होंने इसी डिटेल को डिस्कस किया है कि कौन, यानी इंडिया के बेहस्ट के ऊपर यहाँ पे कश्मीरी जो एक्टिविस्ट थे या कश्मीरी जो फॉर्मर मिलिटेंट थे उनको टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर। फरवरी 2023 के अंदर एक एजुकेशनिस्ट, अगर आपको याद हो, कराची के अंदर उनको शहीद कर दिया गया था और बाद में इंडिया ने ये क्लेम किया अपने मीडिया के अंदर कि इनका अलबदर के साथ चूँकि ताल्लुक़ था कश्मीर के अंदर 1990s की जो कार्रवाइयाँ होती थी कश्मीर में, तो उस वक्त ये इन्वॉल्व थे। तो अब रॉ ने अपना एक बदला पाकिस्तान के अंदर जाके ले लिया है। और क्लेम किसने किया था इसको? सिंधु देश ने, यानी SRA ने। तो सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है, इसका भी एक डायरेक्ट लिंक इंडिया के साथ यहाँ से ज़ाहिर होता है। अच्छा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बंदे का नाम लिया जो कि नेफ्यू था मिलिटेंट सिख का, जो कि लीडर थे, वन ऑफ द लीडर थे 1980 में इंसर्जेंसी के, और उनको भी कहा गया कि जी कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्टेल करें। कनाडा की ये बात मैं कर रहा हूँ। और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा जी कि आप अपने आप को आपकी सर्वेलेंस हो रही है, आपको किसी को टारगेट किया जा सकता है। और उनके जो बेटे हैं भगत सिंह, उनको उन्होंने कनाडा के नो फ्लाई उसमें लिस्ट में डाल दिया ताकि ये इंडिया की डिमांड पे हुआ था ताकि उनको किसी तरीके से जो है कनाडा के अंदर हंट डाउन किया जा सके। लेकिन खैर मेरा ख्याल है बाद में इसको फिर उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया था। पाकिस्तान में 2 सिख मिलिटेंट्स, फॉर्मर मिलिटेंट्स एलिजेंटली इंडिया के हवाले से उनको टारगेट किया गया। मई के अंदर परमजीत सिंह पंजवार, इनको लाहौर के अंदर हंट डाउन किया गया। लाहौर में ही हरमीत सिंह जो हैं उनको 2021 के अंदर पहले हंट डाउन किया गया था। इसी हवाले से जो मैंने कहा कि शुरू में कि ये क्या बात हुई और कल क्या हुआ, कि कल बेसिकली एक FT के अंदर, यानी 22 नवंबर 2022 में FT के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने बताया कि US ने एक फॉइल किया है अटैम्प्ट इंडियन एजेंसीज़ का US सॉइल के ऊपर एक सिख मिलिटेंट को हंट डाउन करने का। और उन्होंने ये इंटेलिजेंस शेयरिंग फिर इंडिया के साथ भी किया कि आपकी एजेंसी ये काम कर रही है तो आपको ये यहाँ पे काम नहीं हम करने देंगे। और ये वो वाक़या है जिसके से पूरा का पूरा इंटरनेट कल जो है ट्विटर के ऊपर और बाकी जो फॉर्मली ट्विटर है X के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी और पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से ये डिस्कशन हो रही थी। गज़ा के इशू की वजह से, फ़लस्तीन के इशू की बात ज़्यादा उस तरीके से तो नहीं हाइप अप हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जब सीज़ फायर इंशाल्लाह हो जाता है और जब ये कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला तो उससे ज़रा दुनिया के लेंस हटता है तो इस वाले मामले के ऊपर दुनिया दोबारा आकर डिस्कशन करना शुरू होगी। मैंने आपको बताया था कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा हूँ, इंटरसेप्ट जिसकी बहुत सारे लोग बहुत सारी खबरें शेयर करते रहते हैं, उसके अंदर ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ दूसरे ममालिक के अंदर इंडिया जो है वो किस तरीके से एस्पियोनाज में और स्पेशली हिटमैन यानी एसेसिनेशन वाले जो मामला हैं उनके अंदर इन्वॉल्व है। और ये शो करता है
इंडिया का वो रोग बिहेवियर जिसके बारे में पाकिस्तान बहुत अरसे से बात करता आ रहा है और ये भी शो करता है कि टेरर फाइनेंसिंग जो ये बाकायदा टेररिज्म का एक्ट है किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अंदर जाके इस तरह की हरकत करना, उसके अंदर इंडिया या ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में कैसे इन्वॉल्व है, इसके ऊपर दुनिया के जो इदारे हैं स्पेशली फेटफ उनको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द बहुत एक्सक्लूसिव कुछ और चीज़ों के साथ जो कि सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।